सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक गरीब भक्त की लड़की का कन्यादान किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से ही वीडियो पहुंचता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में रेखा अपने पति हेमंत के साथ रहती थी। रेखा की एक लड़की थी, 5 साल की लड़की थी, उसका नाम शिवानी था। रेखा महादेव की परम भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर में रोज शिवलिंग का अभिषेक करती थी, रोज महादेव को पूजा करती थी। और रेखा हमेशा गरीबों की मदद करती थी, जिसको मदद की जरूरत होती उसको मदद करती, जो भूखे आते उनको भोजन कराती, दान पुण्य करती। ये हमेशा रेखा करती थी। रेखा का पति हेमंत एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था। जब भी जाती थी मंदिर में पूजा करने के लिए रेखा, तो महादेव से बस एक ही बात बोलती थी, एक ही बात के लिए दया मांगती थी कि हे महादेव, आपकी हमेशा जिस तरह से आज आप अपना दया कृपा बरसाए हैं हमारे परिवार पे, आपकी दया से, आपकी कृपा से हमारा परिवार इतना कुशल है। मेरे पति का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है स्टील फैक्ट्री में। हमारे परिवार पर हमेशा ऐसे दया कृपा बनाए रखिएगा प्रभु, बनाए रखिएगा हमेशा। रेखा नित्य प्रतिदिन उसका रोज का यही काम था। इस भक्ति भाव को देख के महादेव बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन गुरु भाई बहन, खुशी ज्यादा दिन रेखा का नहीं रह पाया। एक दिन की बात है कि रेखा के पास हॉस्पिटल से फोन जाता है कि हेमंत को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब क्या होता है कि अब रेखा खुद को रोक नहीं पाती है और फोन को रख के और दौड़ी 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 हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब पूछती है कि मेरे पति हेमंत को क्या हुआ है, तब डॉक्टर बताते हैं आपके पति का हाथ जो स्टील का मशीन है उसमें आ गया है, इसलिए इन्फेक्शन के कारण आपके पति का दोनों हाथ काटना पड़ा। अब रेखा जोर जोर से रोने लगती है। अब वो अपने पति के जो वार्ड नंबर रूम रहता है उसमें जाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर रोक देते हैं, कहते हैं कि अभी हेमंत आपके पति अभी बेहोश है, अभी आप मत जाइए, जब होश में आएंगे तब आप जाइएगा। अब होश में आने का इंतजार करती है। जब हेमंत को होश आता है तब हॉस्पिटल के रूम से आके कंपाउंडर कहती है आपके पति का होश आ गया है, आप जाके मिल सकती हैं। रेखा जाके जब अपने पति हेमंत से मिलती है, हेमंत अपने दोनों हाथ देख के जोर जोर से रोता है। अपने पत्नी से रेखा से कहता है कि हाथ कट के क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ हमें उठा ही लेते तो सही होता, मैं मर गया होता तो अच्छा होता, एक अपाहिज की जिंदगी जी के मैं क्या करूंगा। रेखा मन ही मन अपने पति को रोता देख के
खुद भी रोना चाहती है लेकिन नहीं रो पाती है। मन ही मन महादेव से यही गुहार लगाती है कि हे महादेव, आपका इतना पूजा पाठ किए लेकिन ये सब क्या हो गया। मैं कभी सोची ही नहीं थी कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हमारी खुशियों का किसका नजर लग गया है, कुछ नहीं पता। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब हेमंत जब ठीक हो जाता है, हेमंत को रेखा घर लेकर जाती है। अब 5 साल की लड़की शिवानी और रेखा दोनों देख के हेमंत के दोनों हाथ कटा हुआ बहुत दुखी होते हैं, लेकिन करे तो क्या करे। अब रेखा सोचती है कि अब उसका पति तो कमाने लायक नहीं है, घर का स्थिति बहुत बुरा हो जाता है। अब रेखा सिलाई करने लगती है, दिन भर रात भर सिलाई करती है, दूसरे घर चौका बर्तन करती है, अपना परिवार का देखभाल करती है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है और शिवानी बड़ी हो जाती है। जब रेखा की बेटी शिवानी बड़ी हो जाती है, वो भी अपने माँ के जैसे भक्ति भाव महादेव का करने लगती है। रेखा का इतना दुख मुसीबत उसके ऊपर पड़ता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर भी रेखा का विश्वास महादेव से नहीं डगमगाता है। नित्य प्रतिदिन वो महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जरूर जाती है, पूजा पाठ करने के लिए जरूर जाती है। महादेव को एक दिन भी बिना अभिषेक किए नहीं छोड़ती थी। इतना दुखी हालत में भी रेखा का भक्ति कम नहीं हुआ था। अब महादेव पे निष्ठा विश्वास उसका डगमगाया नहीं था। यह सब देख के उसकी बेटी भी शिवानी भी उसी रास्ते पे चल पड़ती है। शिवानी भी महादेव के नित्य प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक करती, पूजा पाठ करती, एकदम 100 गुण संपन्न हो जाती है उसकी लड़की। अब जब लड़की बड़ी हो जाती है, अब रेखा का चिंता और बढ़ जाता है। अब सोचती है कि एक तो घर में आदमी है जिसका दोनों हाथ कटा हुआ है, और औरत भी कमाए तो कितना कमाए गुरु भाई बहन, सिलाई से चौका बर्तन से कितना कमाए, जितना हो सके उतना काम कर रही थी, अपना घर का गुजारा कर रही थी। अब अगले दिन जब जाती है महादेव के मंदिर में, तो महादेव से यही गुहार लगाती है। पूजा करने के बाद, अभिषेक करने के बाद कहते कि हे महादेव, आप तो मेरे घर की स्थिति जानते हैं, मेरे पति का दोनों हाथ कट गया है, घर का कमाने वाला इंसान ही घर बैठ गया है, औरत कितना कमाए, औरत कितना घर को संभाले। मैं तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत अपना घर का गुजारा कर रही हूँ। लड़की हमारी शिवानी बड़ी हो गई है, उसकी मैं शादी कैसे करूँ, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब मंदिर से पूजा करके जब रेखा अपने घर लौटती है, तब थोड़े ही देर बाद एक पंडित जी उसी गांव के उसी मंदिर के रेखा के घर पे आते हैं। रेखा दरवाजा खोलती है, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलती है, घर के अंदर ले जाते हैं। रेखा ले जाती है पंडित जी को। पंडित जी से पूछती है क्या बात है पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि रेखा, मैं तुम्हारी लड़की के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ, रिश्ता बहुत सुंदर है, तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। रेखा कहती है कि मैं ऐसे नहीं आपको बता सकती, पहले मैं अपने पति हेमंत से पूछूंगी, उसके बाद आपसे हामी भर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी पत्नी समझदार जो होती है बिना अपने पति की इजाजत के कोई भी काम नहीं करती है। ऐसा ही होना चाहिए गुरु भाई बहन, पत्नी को हमेशा अपने पति से बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक आदमी होता है। अब रेखा अपने पति हेमंत से जब ये बात पूछती है, तब जाके पंडित जी से हामी भर देती है। अब शादी के दिन आ जाता है। अब शादी के दिन रेखा घर कुछ भी नहीं रहता है। अब मन ही मन चिंता के मारे उसको नींद नहीं लगता है रात भर। अब सुबह का इंतजार करने लगती है रेखा। सुबह नहा धो के और मंदिर जाते हैं महादेव के। महादेव से कहती है कि हे महादेव, हे शिव गुरु, बताइए मैं अपनी लड़की का शादी कैसे करूं, मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बताइए मैं अपने लड़की का कहाँ से शादी करूं। आज की इज्जत आप ही हमारी बचाइए हे महादेव।
आप तो सबकी सुनते हैं, आप तो सबकी मदद करते हैं, आप हमारी भी मदद कीजिए, आप अपनी भक्त की पुकार सुनिए। हे महादेव, आप तीन लोक के मालिक हैं, आप देव के देव महादेव हैं, इस सृष्टि के रचयिता आप हैं, सबके पालन करता आप हैं। ऐसा रेखा बोल के मंदिर से घर चली आती है। घर पे आती तो क्या देखती है कि रेखा की लड़की पूरा 16 श्रृंगार में सजी धजी रहती है, पूरा ऊपर से नीचे तक जेवर और लहंगा चुन्नी सब पहने ओढ़े रहती है। अब रेखा को कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक थोड़ी देर में ही बारात वहां पे आ जाता है, शादी की तैयारी होने लगती है। जब शादी की तैयारी होने लगती है, शादी का रस्म शुरू हो जाता है। अब कन्यादान का समय आता है। जब कन्यादान का समय आता है तब अब हेमंत सोचता है कि मेरा दोनों हाथ कटा है, मैं कैसे अपनी लड़की का कन्यादान करूं। और रेखा भी मन ही मन दुखी हो जाती है, फिर भी मन ही मन महादेव को गुहारती है, कहते कि हे महादेव, जिस तरह से आज आपने हमारी इज्जत बचाई है, उस तरह से आप और मैया पार्वती आप दोनों में लड़की का कन्यादान कीजिए, हमारी यही इच्छा है। महादेव कैलाश पर्वत बैठे हुए सारे सुनते रहते हैं। महादेव तो भाव के भूखे होते हैं, मन की बात तो महादेव सुन लेते हैं। सुन के महादेव मैया पार्वती वहीं पे शादी में उपस्थित होते हैं। जब देखती हैं रेखा और हेमंत दोनों गिर जाते हैं महादेव के चरणों में और कहती है रेखा कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आपने मेरी इज्जत बचा ली, आपने मेरा लाज रखा, आप अपने गरीब भक्त के घर आए उसकी लड़की के शादी में। तो हेमंत कहता है कि जिस तरह से महादेव मैया पार्वती आप दोनों आए हैं हमारी लड़की की शादी में, तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमारी लड़की का कन्यादान कीजिए। महादेव कहते हैं कि रेखा, तुम्हारी सच्ची भक्ति, सच्ची भावना देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसे ही भक्त की हमेशा तलाश होती है, और जो मेरे भक्त दुख मुसीबत में हो तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। कहते हैं महादेव रेखा से कि तुम पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरा भक्ति करना नहीं छोड़ा, मेरा पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, तुमने मेरा शिवलिंग का अभिषेक करना नहीं छोड़ी। तुम जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। और महादेव मैया पार्वती रेखा और हेमंत के लड़की शिवानी का कन्यादान करते हैं। अपना आशीर्वाद रेखा के लड़की को, शिवानी को और बेटी दामाद को, दोनों को देके फिर वहां से महादेव पूछते हैं रेखा से कि बताओ रेखा, तुमको क्या चाहिए। रेखा कहती है कि बस महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए, यही हमें चाहिए। मन ही मन हेमंत सोचता है कि काश मेरा दोनों हाथ सही सलामत हो जाता तो मैं कमा के अपनी पत्नी को खिला सकता। इतना मेहनत करती है मेरे जीते जी। मेरी पत्नी दिन दिन भर सिलाई करती है, दिन दिन रात भर दूसरे का चौका बर्तन करती है, ऐसे जीवन से तो मुक्ति ही अच्छा है। महादेव से पूछते हैं हेमंत से कि हेमंत बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हेमंत कहता है कि हे महादेव, आप दे रहे हैं तो आप ये वरदान दीजिए कि मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए, क्योंकि जिसका आदमी का दोनों हाथ कट जाए उसके पत्नी को दूसरे का घर नौकरानी बन के चौका बर्तन करना पड़े, ये सब देखने से पहले मैं इस शरीर से मुक्ति पालूं तो बहुत अच्छा होगा। महादेव कहते हैं कि हेमंत को ऐसा शक्ति होता है कि दोनों हाथ उसका सही सलामत हो जाता है। कहते हैं कि तुम दोनों पूजा भाव भक्ति करो मेरा, जब तुम दोनों का समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें हमारे शिवलोक में जगह मिलेगा, मैं तुम्हें अपने शिवलोक में स्थान दूंगा, हमेशा तुम दोनों हमारे साथ रहोगे, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो, हमारे शिव शिष्या हो। अब वहां से इतना बात बोल के महादेव मैया पार्वती चले जाते हैं। और जब तक ही रेखा हेमंत दोनों जीते हैं, अब हेमंत का हाथ भी ठीक हो जाता है। नित्य प्रतिदिन वैसे ही महादेव का दोनों मिलकर शिवलिंग का
अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा फैलाते हैं और सब गुरु भाई बहन को जोड़ते हैं और कितने सारे गुरु भाई बहन को अपने साथ महादेव का भक्त बनाते हैं, शिव शिष्य बना देते हैं। और जब समय पूरा होता है तो मर जाते हैं, तो महादेव अपने शिवलोक में जगह देते हैं। तो गुरु भाई बहन, महादेव भाव के भूखे हैं। गरीब हो या अमीर हो, महादेव ये नहीं देखते। महादेव ये देखते हैं किसका मन सच्चा है, किसका मन अच्छा है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी महादेव को एक गिलास का पानी भी चढ़ाएंगे, उससे भी महादेव खुश हो जाएंगे। तो गुरु भाई बहन, जिस तरह से महादेव ने रेखा के गरीबी का इज्जत बचाया, उसकी गरीब लड़की का कन्यादान किया, ऐसे मैं भी महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, अगर ऐसी संकट की घड़ी आए तो उनकी भी ऐसे मदद कीजिएगा। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।